हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद मोलेक्युलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसके साथ ही हम आणविक सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको 5-6 स्टेप ध्यान रखने होंगे, उससे हम मूलानुपाती सूत्र और जो आणविक सूत्र है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें ये बताया गया है कि एक कोई भी कंपाउंड है जो जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये दिया है और इसमें मौलिक द्रव्यमान आपको दे रखा है। मौलिक द्रव्यमान का अर्थ है ये और ये इसका टोटल है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है इसको ग्राम में। तो सबसे पहले हाइड्रोजन कितना है तो देखते हैं। हाइड्रोजन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ हाइड्रोजन की जो प्रतिशत दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, तो इसको मैं ग्राम में चेंज करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, डायरेक्टली ग्राम में चेंज कर देना है। उसके बाद मैं देखूँ कार्बन का, तो कार्बन का 24.27% दिया हुआ है, तो ये डायरेक्टली ऐसे हो जाएगा, खाली जी पीछे लगा देना है तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि Cl कितना दिया हुआ है 71.65, तो ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राम में चेंज कर लेना है, कोई भी वैल्यू हो उसको ग्राम में ही चेंज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको अब क्या करना है। सेकंड स्टेप, अब आते हैं हम सेकंड स्टेप पर। स्टेप सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी, ठीक है, जो भी आपको संख्या दी हुई है, जो भी आपको, जैसे कि हाइड्रोजन के इतने दिए हुए, हाइड्रोजन की जो वैल्यू दी हुई है और हाइड्रोजन का जो वैल्यू रियल है उसका डिवाइड करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है या किसी भी की दी हुई है, यहाँ पे लिखता हूँ दिया हुआ, आपको खाली ऐसे ही पढ़ना है, दिया हुआ मॉल्स निकालने। ठीक है, अभी बताते हैं, प्रत्येक के मॉल्स निकालने, दिया हुआ वैल्यू व रियल वैल्यू। ठीक है, दिया हुआ और रियल वैल्यू ये क्या होता है अभी बताते हैं। मॉल्स निकाल रहा हूँ, मैं मॉल्स निकाल रहा हूँ। मॉल्स क्या होते हैं अभी बस पता चल जाएगा। मॉल्स का अर्थ होता है कि जो दिया हुआ है उसको रियल वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना, मॉल्स हो जाएगा। मॉल्स कैसे दिया, जैसे दिया हुआ कौन सा है, हाइड्रोजन का। सबसे पहले मैं मॉल्स निकालता हूँ, किसका, हाइड्रोजन का निकालूंगा। दिया हुआ है 4.07%, लेकिन मुझे ग्राम में लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन की जो रियल वैल्यू होती है वो होती है 1.008। आपको कल मैंने बताया था हाइड्रोजन का मास कितना होता है। हाइड्रोजन का मास से अर्थ है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना होता है। और इसका रियल जो इस प्रश्न में दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, तो मैंने यही बताया कि जो रियल है उसको डिवाइड कर देना है जो दिया हुआ है उससे। अब देखते हैं, इसका डिवाइड जब मैंने इससे किया तो मेरा ये आंसर गेटअप हुआ। ठीक है, मुझे ये आंसर मिला ग्राम में। अब हाइड्रोजन का निकाल दिया, उसके बाद कार्बन का देख लीजिए। कार्बन का दिया हुआ है 24.27%, लेकिन ये ग्राम में लिखना पड़ेगा। और इसकी जो रियल वैल्यू होती है वो 12.011 होती है। ठीक है, जब इसका डिवाइड मैं इससे करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसे डिवाइड आपको नहीं आते तो मैंने इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब कार्बन का मिल गया। अब Cl, क्लोरीन में क्या करना है। क्लोरीन में आपको यही करना है कि जो दिया हुआ है, क्लोरीन की वैल्यू 71.65% दी हुई है, इसकी जो रियल वैल्यू होती है 35.453 के आसपास होती है, उससे डिवाइड कर देता है। जब इसका डिवाइड मैं इससे करूंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो इसके समथिंग कुछ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको समझ आया होगा, जो दिया हुआ है उसको रियल वैल्यू के साथ क्या कर देना, भाग कर देना, बस ये हो गया दूसरा स्टेप हमारा पूरा। अब हम तीसरा स्टेप फटाक से देख लेते हैं। तीसरा स्टेप आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है, जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, ठीक है, हाइड्रोजन की निकाली थी तो 4.04 आ गई थी। फिर हमने निकाली किसकी, कार्बन की निकाली तो 2.021 आ गई। उसके बाद जो एक और निकाली क्लोरीन की, तो उसकी भी कार्बन की जैसी आई। तो मैं कहता हूँ उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, तो आप कहोगे सर कार्बन की भी छोटी थी और क्लोरीन की भी छोटी थी। क्लोरीन की भी सबसे छोटी थी 21, ठीक है, 2.021 थी। अब मैं क्या कहता हूँ, जो छोटी संख्या है उसका तीनों के साथ भाग दे देना है। इसमें तीसरे में यही करना है। पहली जो हाइड्रोजन के साथ निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन के साथ मैं निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू हमारी ये आई थी, इसका मैं डिवाइड करूंगा 21 के साथ, तो हमारा उत्तर जो प्राप्त होगा वो 2 के आसपास समथिंग प्राप्त हो जाएगा। मतलब मेरा H कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं कार्बन निकालता हूँ, तो ये तो पता ही होगा कार्बन की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी। इसका जब मैं इसी सबसे छोटी संख्या के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 प्राप्त होगा, ये तो पता ही है। फिर Cl भी ऐसा ही होगा, Cl की भी वैल्यू वही है, उसका डिवाइड उसके खुद के साथ करेंगे तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब जब मैं इसको अनुपात में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, H, अब यहाँ पर नहीं लगता, यहाँ पे लिख देता हूँ, HCl
वह मैं Cl को अनुपात में देखता हूँ, तो मेरा अनुपात बना 2:1:1 का। बस ये आपको अनुपात ध्यान रखना है, ठीक है। 2:1:1 का अनुपात बन गया। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं कह रहा हूँ, जो सबसे छोटी संख्या आगे वाले सेकंड स्टेप में जो सबसे छोटी संख्या आई थी उसका भाग तीनों संख्या में या जितने नंबर आती है उसमें दे देना है। जैसे 3 संख्या आई थी तो मैंने पहले हाइड्रोजन के साथ उसका भाग कर दिया, फिर उसके खुद के साथ किया, या फिर एक क्लोरीन के साथ भी कर दिया, ठीक है। तो मेरा अनुपात आया 2:1:1 का। अब ध्यान रखना, अब अनुपात हो गया। जब भी अनुपात निकल जाता है उससे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बस अनुपात आ गया, अनुपात क्या आया है 2:1:1 का, ये ध्यान रखना। अब चौथा स्टेप क्या कहता है, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, मूलानुपाती सूत्र में देखो हाइड्रोजन का अनुपात, फिर कार्बन का अनुपात, फिर क्लोरीन का अनुपात। देखिए हाइड्रोजन का 2 आया, कार्बन का 1 आया और Cl का भी 1 आया। ये अनुपात आया था क्या। अब देखना, इसको ध्यान से देखना, जो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, या कहीं पर भी रसायन विज्ञान पढ़ी होगी, तो C से ज्यादा फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी C से स्टार्ट फॉर्मूला करना पड़ेगा। C से स्टार्ट हो जाएगा तो C देखो, C का अनुपात कितना है, 1 है, तो हम C को केवल अकेला ही लिखेंगे। फिर H ले लेंगे, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो H2 को लिखेंगे। और Cl की 1 भी नहीं है तो Cl का ऐसा, ठीक है। ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा फाइंड आउट हो गया। क्या आया समझ में, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल चुका है। मूलानुपाती सूत्र आ गया है, क्या है CH2Cl। अब ध्यान से देखना, मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2Cl। कौन सा है, CH2Cl। अब CH2Cl, इसी से हम निकाल देंगे रियल वाला फॉर्मूला, जो होता है क्या, मॉलिक्यूलर या आणविक सूत्र, ठीक है। आणविक सूत्र, ठीक है। आणविक सूत्र वाला जो मैं है आपको इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा। आणविक सूत्र वाला है, इसी के सेकंड पार्ट, ये इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें आपको आणविक सूत्र और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और आपको जो मेरा चैनल है ट्यूशन वाला सर, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।